सरकारी नौकरी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड समस्या एक ही रहती है कि कभी उनका नाम मिसमैच हो जाता है, कभी डेट ऑफ बर्थ और कभी फादर नेम का। लेकिन एक चीज पूछ के आते हैं, दूसरी चीज पूछना भूल जाते हैं, फिर से डॉक्यूमेंट के लिए आपको वहां पे जाना पड़ता है। काफी बार भीड़ ज्यादा होने के कारण ऑपरेटर कोऑपरेट नहीं कर पाते और काफी बार वो समझा भी नहीं पाते। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज कंप्लीट एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस या फिर पिताजी का नाम करेक्शन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए जाएंगे। वीडियो के साथ में ही आपको एक डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बता दी जाएगी साथ साथ में। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपके डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए आपकी हेल्प हो सके। आज जो डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ वो है अगस्त 2025 की डॉक्यूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि भविष्य में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चेंज कर दे, इसलिए आप टाइम पर अपडेट जरूर रहना ताकि आपको लेटेस्ट डिटेल के बारे में पता चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ सिंह लेके आया हूँ आज डॉक्यूमेंट लिस्ट की कंप्लीट नॉलेज अगस्त 2025 के डॉक्यूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नाम के लिए। तो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि 18 से माइनर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग और 18 से प्लस हैं उनके लिए अलग। तो पहले अपन माइनर और मेजर दोनों के लिए बात करेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी बात कि डॉक्यूमेंट सिर्फ वो ही बताऊंगा आज जिनसे ओके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिजेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, हो सकता है उनसे रिजेक्शन हो। जो भी है डिटेल आपको एकदम क्लियर बता दी जाएगी। तो पहला है 18 से माइनर वालों के लिए। वैसे तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये दोनों भी वैध रखते हैं, लेकिन अगर 18 से नीचे हैं कैंडिडेट तो उनके लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें माता और पिता के आधार नंबर जरूरी लिंक हो और कैंडिडेट का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होना चाहिए। और ये डिजिटल होना और फिलहाल का वर्तमान का ऑनलाइन होना भी जरूरी है। ये सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट रहता है। इसमें HOF यानी मुखिया के आधार के बेस पर आपका आधार में नाम करेक्शन किया जाएगा। और यदि मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का सजेशन इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि फिलहाल का जो ST SC OBC सर्टिफिकेट और डोमाइसल सर्टिफिकेट है जन आधार के बेस पे बनता है और जन आधार ऑलरेडी डिटेल आधार के बिहेव पे लेता है। 18 से माइनर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट का सजेशन ही रहेगा, कारण कि उनसे बाकी के डॉक्यूमेंट्स के रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और लेटेस्ट हैं तो हो सकता है कि चांसेस ओके के भी हो मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र से। स्टूडेंट सर्टिफिकेट, स्कूल की TC वगैरह कुछ भी वैलिड नहीं है फिलहाल। सिर्फ 18 से माइनर लोगों के लिए ये एक डॉक्यूमेंट ही सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें HOF बेस पे डॉक्यूमेंट कर होगा आपका। और हाँ, HOF बेस्ड करेक्शन करवाने के टाइम जाते समय माता या पिता जिनके भी आधार नंबर लिंक हो उनको साथ में लेकर जरूर जाएं, उसी के बेस पर ही होगा। उनका अंगूठा लगेगा वेरिफिकेशन के लिए इसलिए। और रही बात 18 से प्लस वालों के लिए, तो उनकी 10th बोर्ड मार्कशीट, 12th बोर्ड मार्कशीट या फिर अपर क्लास की, नीचे की क्लास की नहीं, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनके लिए। बर्थ सर्टिफिकेट नाम के लिए वेरीफाई नहीं हो सकता। इसके अलावा वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो राशन कार्ड जिसमें मुखिया वो खुद हैं तो ही काम आएगा। अगर मुखिया ना होकर सदस्य हैं तो वो काम नहीं आएगा। अगर आप 18 प्लस हैं और मार्कशीट के बेस पर आपने करेक्शन करवाया और रिजेक्ट हो गया है और डॉक्यूमेंट अगर चेंज करने के लिए बोला है तो वोटर ID करेक्शन करवा लेना। वोटर ID आप मार्कशीट के बेस पे करवा सकते हैं और मार्कशीट के बेस पे पहले वोटर ID करेक्शन करवा दें, वोटर ID के बेस पे आप आधार करेक्शन करवा सकते हैं। या फिर अगर बड़े हैं तो अपना राशन कार्ड वगैरह सुधरवा के करवा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं करवा सकते कारण कि वो भी आधार से ही डिटेल लेता है। DL वगैरह प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिससे आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह हो सकता है कि आप चूक जाए। 18 माइनर और 18 से प्लस वालों दोनों के लिए पासपोर्ट अगर वैलिड है तो वो सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन वो हर किसी के पास एबल नहीं होता, इसीलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा ये चीज़। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। पासपोर्ट सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है, उससे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस तीनों चीज़ करेक्शन करवा सकते हैं। अब रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी के लिए। अगर आप 18 से माइनर हैं, मेजर हैं या फिर और भी ज़्यादा एडल्ट हैं जैसे कि 40, 45, 50, 60 साल के भी हैं तो उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट का ही ऑप्शन रहता है। और अगर 10th पास आउट है तो 10th बोर्ड मार्कशीट या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी की जो भी मार्कशीट होती है उनके बेस पर भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन। और आखिर में फादर नेम के लिए ऑलमोस्ट लोगों के नाम मिसमैच फादर का ही होता है।
नाम खुद का सही हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी, लेकिन फादर नेम अक्सर मिसमैच रहता है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा राशन कार्ड। अगर 18 से प्लस है तो ये अपना वोटर आईडी हो जाएगा। डीएल वगैरह ये नहीं चलेंगे, कारण कि वो एड्रेस प्रूफ में नहीं आते। जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें इनका नाम लिखा हो, खुद का नाम भी सही होना चाहिए, पिताजी का नाम भी सही होना चाहिए और एड्रेस भी सही होना चाहिए। अगर आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो उसमें पिन कोड भी मिसमैच है तो भी काम नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नाम आपका भी सही होना चाहिए, फादर नेम आपके स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। राशन कार्ड में हिंदी में आता है तो वो हिंदी में भी चलेगा। वो ऑपरेटर अपने ऑनलाइन चेक करके आपके इंग्लिश में भी सजेस्ट कर देंगे, हाँ भाई ये वाली स्पेलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। और वोटर आईडी का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है नाम और फादर नेम के लिए। अगर वो उसमें से कुछ मिस्टेक है, वोटर आईडी में भी मिस्टेक है, तो नेक्स्ट वीडियो वोटर आईडी के लिए बना दी जाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपना वोटर आईडी के लिए ही रहेगा कि वोटर आईडी में नाम और करेक्शन कैसे किया जा सकता है। वैसे तो पिताजी का नाम या फिर पता बदलने के लिए डॉक्यूमेंट खूब सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट रहते हैं वो राशन कार्ड, वोटर आईडी ही हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल में मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र दे के भी करवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी सेल्फ अगर करना चाहें तो उसमें, हालांकि उसमें से अब गवर्नमेंट ने के नियम बदलने के कारण उसमें से केयर ऑफ यानी पिताजी का नाम हट गया है, लेकिन एड्रेस के लिए बैंक डायरी, लाइट बिल, पानी बिल, गैस डायरी, इन सब के भी ऑप्शन रहते हैं। लेकिन ये सब वैध, परफेक्टली वैध नहीं होंगे, कारण कि इससे रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट तो वोटर आईडी और राशन कार्ड ही रहेंगे। जो 18 प्लस है वो वोटर आईडी सुधरवा दे, जो माइनर है वो राशन कार्ड सुधरवा दे। अगर इन सब प्रॉब्लम के अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं होती कुछ उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना वोटर आईडी के ऊपर। वोटर पोर्टल पर आप कैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम करेक्शन कर सकते हैं वोटर आईडी में, उसके बेस पर। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से चुकें। नेक्स्ट वीडियो अपना वोटर आईडी करेक्शन को लेकर होगा कि आप खुद ही वोटर आईडी कैसे करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप भी नेक्स्ट वीडियो अपना वोटर आईडी करेक्शन को लेकर होगा। तो लाइक और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप चुके ना। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप बार बार आधार सेंटर के चक्कर काट, डॉक्यूमेंट सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप अगर बार बार आधार सेंटर पर जाते हैं, इससे बढ़िया है आप वीडियो देखें और खुद ही समझ लें। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं।